Hello everyone, very good evening. I am सोनिया जसवाल पीजीटी मैथमेटिक्स। तो आज मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ नवोदय एंट्रेंस टेस्ट का सेकंड डे के कुछ क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको पेपर में आएंगे। उससे पहले जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोई भी बच्चा अगर RIMC, RMS, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस टेस्ट, यूपी सैनिक एंड नवोदया स्कूल के लिए ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहा है, जिसको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, तो वो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। तो आपको इस नंबर से पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आज का न्यू टॉपिक, दैट इज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। You know that what is a linear equation in two variable? लीनियर इक्वेशंस जिसमें आपकी क्या होती हैं? लीनियर इक्वेशंस हैं जिसमें आपकी टू इक्वेशंस होती हैं, जैसे a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। या आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर आप इसको c लिखना चाह रहे हो, यहाँ पे आप लिख रहे हो, वेट, प्लस c1 is equal to 0. This is equation number 1. Similarly, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. अब यहाँ पे टू वेरिएबल है x एंड y, राइट? तो दीज आर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अब ये इक्वेशंस है, इनकी हमें नेचर फाइंड आउट करनी है कि अगर आपको हमेशा ही क्वेश्चंस जब भी दिया जाएगा तो आपको क्या दिया जाएगा कि उसको सॉल्व करना है, तो उसका वे क्या है, मतलब वो किस टाइप की लाइंस है। पहले तो लीनियर इक्वेशंस हैं, तो लीनियर इक्वेशन किस टाइप की हैं, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, राइट? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो लीनियर इक्वेशंस हैं वो आपकी दो तरह की होती है, दैट इज कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। क्लियर? अब जो कंसिस्टेंट लाइंस हैं वो आगे फिर टू टाइप्स की हैं, जैसे ये है, ये हमारा पेयर है। अब ये कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, चेक करना पड़ेगा। लेकिन कंसिस्टेंट जो लाइन है वो भी दो तरह की होती है, कौन कौन सी? इंटरसेक्टिंग लाइंस और कॉन्सिडेंट लाइंस। इंटरसेक्टिंग और कॉन्सिडेंट जो लाइन होती हैं वो क्या होती हैं? कंसिस्टेंट लाइन। सिमिलरली इनकंसिस्टेंट लाइन जो होती हैं, दीज आर पैरेलल लाइंस। ठीक है? तो आपको क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए ये लाइन किस टाइप की है। तो ये कैसे करेंगे हम, उसको चेक करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब आपको दो इक्वेशंस दे रखी हैं, आपने क्या करना है, x का वेरिएबल और यहाँ पे भी जो दूसरा a2 है, x के वेरिएबल अपॉन में लिखने हैं, रेशो की फॉर्म में, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। आपने देखना है क्या ये दोनों रेशो आपकी इक्वल आ रही हैं। अगर ये इक्वल नहीं आई तो इट मींस दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन। दिस इज द कंडीशन ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइन इस टाइप की जो एक पॉइंट पे कट करती हैं, दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब कितने पॉइंट पे कट कर रही है? एक पॉइंट पे कट कर रही है, तो हम बोल देंगे इसका क्या है, एक सोल्यूशन है, दैट इज यूनिक सोल्यूशन। क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन एक पॉइंट पे ही कट कर रही है, तो हम बोल देंगे इट हैज यूनिक सोल्यूशन। ऐसे ही कौन साइड लाइन, कॉन्सिडेंट लाइंस क्या होती हैं, जैसे सपोज ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, एक लाइन इसी के ऊपर ये आ गई, ये तो बहुत जगह पे टच कर रही है क्योंकि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन है। तो इस टाइप की जो लाइन होती है दैट इज कॉन्सिडेंट लाइंस। कॉन्सिडेंट लाइंस हैं, तो इसके तो ये तो हर जगह से टच कर रही है, तो इट मींस दे हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इसके सॉल्यूशंस जो निकलेंगे वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो उसकी क्या कंडीशन है आपकी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, राइट? जब आपकी सारी लाइंस आपस में उनके जो कोफिशिएंट्स है वो इक्वल आ रहे हैं, इट मींस दे आर coincident lines. So it have infinite many solutions. Is it clear? Similarly,
तो अब मतलब यूनिक सॉल्यूशन है और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। मतलब जिन लाइंस के सॉल्यूशंस होते हैं, चाहे वो यूनिक है चाहे इनफाइनाइट, तो उसको हम बोल देते हैं कंसिस्टेंट लाइन। कौन सी लाइन है ये? कंसिस्टेंट। इज इट क्लियर? मतलब जिनके सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट लाइन है। ऐसे ही ये आ गई आपकी पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन तो कहीं भी टच नहीं हो रही, कहीं भी टच नहीं हो रही, तो इट मींस इसके क्या है, कोई पॉइंट नहीं होगा, दैट इज नो सॉल्यूशन। जब ये किसी पॉइंट पे आके टच ही नहीं हो रही, तो इट मींस it have no solution. So a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2. This is the condition कि x और y के जो कोफिशिएंट्स की रेशियो है वो तो इक्वल होगी, बट जो कांस्टेंट टर्म है उनकी जो रेशियो है वो इक्वल नहीं होगी। दिस इज द कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइन। ओके, अगर पैरेलल लाइन है तो नो सॉल्यूशन है, अगर नो सॉल्यूशन है तो इट मींस दे आर इनकंसिस्टेंट। इज इट क्लियर? तो मैंने आपको क्या बताया, लाइंस जो हैं वो दो टाइप की हैं, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। बट जो कंसिस्टेंट लाइन है उनके सॉल्यूशंस होते हैं। तो सॉल्यूशन किस किस के होंगे? जो लाइन आपस में टच करेंगी, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन, यूनिक सॉल्यूशन बिकॉज वो एक पॉइंट पे कट कर रही हैं। कॉन्सिडेंट लाइन, एक के ऊपर एक लाइन है, उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। एंड पैरेलल लाइन, जो कहीं पे टच नहीं कर रही, तो इट मींस दे हैव नो सॉल्यूशन। इज इट क्लियर एवरीवन? तो ये कंडीशंस आपको लर्न करनी है, ठीक है? मेरे अकॉर्डिंगली आपको लर्न हो गई होंगी, राइट? सो फर्स्ट कंडीशन, इंटरसेक्टिंग लाइन a1 upon a2 not equals to b1 upon b2. Similarly coincident line, because lines एक के ऊपर एक है, all coefficients are equal ratio, so a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. Same as parallel line, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equals to c1 upon c2. Okay everyone? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आपको सभी को समझ आ गया होगा, राइट? अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। इज इट क्लियर एवरीवन? सो लेट्स स्टार्ट नाउ। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट करना है इसको, लेकिन हम विदाउट ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, टू लाइंस विच आर, ये किस टाइप की लाइंस है, लाइंस बतानी है किस टाइप की है। देखो a1 कितना है इसका, 6 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 कितना है, -3 अपॉन -1 इज इक्वल टू 10 अपॉन 9। हमने तीनों रेशियोज लिख ली। अब इसको कट करके ये कितना आ गया, 3, ये माइनस से माइनस कट गया, क्या आ गया, 3, यानी 3 इज इक्वल टू 3 बट नॉट इक्वल टू 10/9। फर्स्ट टू इक्वल है बट थर्ड वाला इक्वल नहीं है। तो ये कौन सी कंडीशन होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इट मींस लाइंस आर पैरेलल। विच टाइप ऑफ लाइंस? पैरेलल लाइंस, राइट? बस आपको कंडीशन याद है तो आप फटाफट से इसको लिख दोगे। तो दे आर पैरेलल लाइन। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द पेयर ऑफ दीज इक्वेशंस हैव, ये आपको इक्वेशन लाइन दे रखी है, पेयर ऑफ लाइंस। अब इसमें उसने क्या बोला है कि ये लाइन किस टाइप की है, ये तो वैसे ही हमें देख के पता चल रहा है। विच टाइप ऑफ दीज लाइंस, आपको ग्राफ बना है, आपको तो सॉल्व भी नहीं करना है इसमें। यस, विच टाइप ऑफ दीज लाइन, दीज आर पैरेलल लाइन। इफ दे आर पैरेलल लाइन सो सॉल्यूशंस, अब वो लाइंस नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है तो इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे। अगर लाइंस पैरेलल है तो इट मींस वो तो कहीं पे भी इंटरसेक्ट करेंगी नहीं, अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इट मींस दे हैव नो सॉल्यूशन। इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट वन। यस, if a pair of linear equation is consistent then the lines will be, if a pair of linear equation is consistent, you know that there are two type of lines, consistent and inconsistent. Is it clear? And what is consistent line? If they have solution, so they are consistent. If they have no solution, they are not consistent, inconsistent, right? मतलब जिन लाइंस के सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट लाइन है, और जिन लाइन के सॉल्यूशन नहीं है वो इनकंसिस्टेंट है। यही बात है या नहीं? तो अब हमारे पास भी यही है। अब आप मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स पे लिखिए कि किन लाइंस के सॉल्यूशंस होते हैं। यस, मैंने आपको बताया इंटरसेक्टिंग लाइन इस टाइप की हो गई,
कंसिस्टेंट लाइन, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, तो ये तो हर जगह पे क्या कर रही हैं, टच कर रही हैं, तो इट मींस इसके भी सॉल्यूशंस होते हैं, इसके भी होते हैं। अगर इनके सॉल्यूशन है तो इट मींस दे आर कंसिस्टेंट। इज इट क्लियर? अगर सॉल्यूशंस है तो कंसिस्टेंट है, अगर सॉल्यूशन नहीं होता तो इनकंसिस्टेंट। सो आंसर इज इंटरसेक्टिंग एंड कंसिस्टेंट लाइन, कॉन्सिडेंट लाइन। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेयर ऑफ इक्वेशन y is equals to 0 and y is equals to -7, so which type, yes, has solution? अब आप देखिए इसमें आप ये नहीं कि आप वो करोगे, चेक करके देखोगे कि किस टाइप के सॉल्यूशंस हैं या नहीं, नहीं, आप इसको क्या करोगे, y is equal to 0, यहां बनेगी ना लाइन, एक्स एक्सिस पे y इज इक्वल टू 0 होता है, सेम एज y इज इक्वल टू -7, इधर को होगा कहीं -7, ऐसे यहाँ होगा -7, तो ये बना दिया आपने y इज इक्वल टू -7। आपने टू लाइंस प्लॉट कर दी, राइट? अब ये आपको टू लाइंस कैसी दिख रही हैं, ये तो पैरेलल दिख रही हैं, राइट? बिकॉज स्ट्रेट लाइन होंगी, दीज आर पैरेलल लाइंस। इफ दे आर पैरेलल लाइंस, सो हाउ मेनी सॉल्यूशंस दे हैव? Zero solution, no solution, so answer is no solution। Is it clear everyone? So let's start the next question. Right. Chaliye. Now the pair of equations x is equals to a and y is equal to b graphically represents line which are the pair of equations. Yes, x is equals to a and y is equals to b। अगर आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो तो उसने पूछा है तो इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इट मींस दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन। ये किस टाइप की लाइंस है? इंटरसेक्टिंग। अब उसने बोला कि अगर ये इंटरसेक्ट करती हैं तो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो। ओके, वो भी कर लेते हैं। ये देखिए ये है, हमने लेट किया x इज इक्वल्स टू a, तो इट मींस यहाँ पे x एक्सिस पे x a है, तो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, x इज इक्वल्स टू a। सिमिलरली y इज इक्वल टू b, तो यहाँ बी पॉइंट है, मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, y इज इक्वल टू बी। तो इसका इंटरसेक्शन जो पॉइंट हुआ वो तो ये वाला हुआ। तो अब उसने पूछा कि इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, तो चेक करिए, x कितना है यहाँ पे a और y कितना है b, तो इट मींस इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज a कोमा b। सिंपल। सो ऑप्शन a इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर एवरीवन? यस। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट वन। Now, this question is very important. For what value of k do the equation if they are coincident lines? अब आपको उसने पूछा है कि अगर ये coincident lines हैं तो आप बताइए कि इसका solution कैसा होगा। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसका solution किस टाइप का है अगर ये coincident lines हैं। तो आपको बताया मैंने coincident lines की क्या मतलब है, एक के ऊपर एक, मतलब ऑल आर इक्वल, यानी 3/6 रेशियोज जो होगी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, राइट? मैं 16 को इधर ले आऊंगी बिकॉज 16 इधर आके प्लस 16 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, तो बन जाएगा वो c2, राइट? तो ये कितना आ गया 1/2, सेम एज दिस वन इज ऑल्सो 1/2। नाउ माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया 1/2, तो आपके पास क्या आ गया 1/2 इज इक्वल टू 1/k, राइट? तो इट मींस k इज इक्वल टू 2, तो आपके पास क्या आ गया k इज इक्वल टू 2। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, k इज इक्वल्स टू 2 इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर एवरीवन? चलिए नाउ लेट्स, the value of c for which the pair of equations cx minus y is equals to 2 and 6x minus 2y is equal to 3 will have indefinitely many solutions। अब वो बात कर रहा है indefinite many solutions of these equations, so find the value of c। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, c की वैल्यू फाइंड करनी है if they have infinite many solutions। So how we can find it? Apply the property of infinite many solutions. Guess what is the property?
A1 upon A2 is equals to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2. This is the property of infinite many solutions, right? So C upon 6, राइट, A1 यही है आपका, सेम एज बी। बी क्या है आपका, फर्स्ट वाली का -1 और सेकेंड इज -2, सेम एज सी इज -2/3 बिकॉज बोथ आर इन इज इक्वल टू, इक्वल के दूसरी साइड है तो आप 2 और 3 ले लोगे डायरेक्टली, राइट? तो करिए, अब ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, पहले इसको इक्वेट करो इसके साथ, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, सी इज इक्वल्स टू 3, 3 आ जाएगी सी की वैल्यू या नहीं? अब इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 4, बिकॉज c/6 इज इक्वल टू 2/3, तो c इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे तो c की 2 वैल्यूज आ गई, एक c इज इक्वल टू 3, एक c इज इक्वल टू 4, बट इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज c इज अ कांस्टेंट। अगर इक्वेशन बनानी है तो हमें तो जस्ट एक ही वैल्यू चाहिए होगी। अगर दोनों की 3 आती, अगर आप दोनों को सॉल्व करते और आपके यहाँ पे भी सी की 3 वैल्यू आती और इस पॉइंट पे भी 3 आती, तब आप लिखते सी इज इक्वल टू 3। बट यहाँ पे कंडीशन के अकॉर्डिंग इधर 3 आ रहा है और इधर 4, सी की दोनों अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं, राइट? आपको देखो ऑप्शन में दे रखा है, कई बच्चे क्या कराएंगे, बी ऑप्शन पे टिक कर देंगे, लेकिन वो टिक वो रोंग हो जाएगा ना, बिकॉज सी की क्या है, अलग अलग वैल्यू हो ही नहीं सकती, बिकॉज ये सी जो है वो एक इक्वेशन का कोफिशिएंट है। तो इसमें आप लिखोगे नो वैल्यू ऑफ सी, बिकॉज दोनों वैल्यू डिफरेंट आई, तो इट मींस नो वैल्यू ऑफ सी। इज इट क्लियर एवरीवन? चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन फॉर यू। नाउ लेट्स स्टार्ट। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज अ यूनिक सोल्यूशन। अच्छा बेटा एक चीज, अच्छा चलो ये तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये किसके सोल्यूशन है। वैसे अगर आपको किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालने हैं तो आप कैसे निकालते हो, तो आप यूज करोगे एलिमिनेशन मेथड। विच मेथड यू कैन यूज? एलिमिनेशन, राइट? व्हाट इज एलिमिनेशन मेथड? तो आप क्या करो, इसका जो कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ क्या है 4, तो आप क्या करोगे, आपका मेन मोटिव है कि इनके कोफिशिएंट्स आपको सेम करने हैं, राइट? अब इनके सेम करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो एक्सचेंज, कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं, जो नीचे वाली इक्वेशन का कोफिशिएंट है उसको ऊपर मल्टीप्लाई और जो ऊपर है उसको नीचे मल्टीप्लाई कर दो, राइट? तो कितना आ गया, करिए जरा 4 को फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई, 8x प्लस 20y इज इक्वल्स टू -44, सेम एज 8x प्लस 20y इज इक्वल्स टू -44, राइट? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज। इज इट क्लियर? यस बेटा, इज इट क्लियर? तो साइन आपका चेंज हो जाएगा। तो वैसे अगर आपका साइन चेंज हो गया तो देखो, ये भी कट, ये भी कट और ये वाली भी कट हो जाएगी 44 से 44, तो इट मींस दे हैव नो सॉल्यूशंस। या अब आप इसको वैसे भी करके देख सकते हो कि यहाँ पे नो सॉल्यूशन आ गया, ठीक है, अगर आप ऐसे करते हो, अदरवाइज आपकी कोई ना कोई वैल्यू आ जाती। अब आपको जैसे यहाँ पे बोला है कि यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन मतलब, अब आप देखो उसने ये बोला है कि कौन सी ऐसा पेयर है जिसका यूनिक सॉल्यूशन है। यहाँ इस क्वेश्चन में देखो आपको वैसे दिख रहा है, इसकी रेशियो अगर आप करेंगे 1/2, इसको कट करेंगे 1/2, इसको कट करेंगे 1/2, तो इसका क्या आ गया, तभी ये सारे के सारे कट हो गए बिकॉज दे हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि इसके तो बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, तो इसलिए ये तो सॉल्व नहीं हो पाएगी बिकॉज ऑल रेशियोज आर इक्वल। अब इसको करके देखिए, इसमें तो ठीक है, ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ये देखो 1/2, 1/2 नॉट इक्वल्स टू 1/-3, नॉट इक्वल आ रहा है, इट मींस दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो हम चेक कर सकते हैं कि क्या इसके सॉल्यूशंस, मतलब इंटरसेक्टिंग, अब ये भी इंटरसेक्टिंग है, नीचे वाली भी इंटरसेक्टिंग है सी भी, एंड डी इज आल्सो इंटरसेक्टिंग। तो अब आप चेक करेंगे
क्या ये इंटरसेक्टिंग है तो ये इसका सोल्यूशन है, वैल्यू पुट करके देखिए। आप क्या करो, x आपको 2 दे रखा है, y 3 यहाँ पे पुट कर दिया, इज इक्वल टू क्या आ रहा है? अगर आपने पुट किया तो -1 इज इक्वल टू -1 आ गया, तो इट मीन्स ये तो सेटिस्फाइड हो गया। सेकंड वाली में भी पुट, कई बार ऐसा होता है फर्स्ट में सेटिस्फाइड हो गया, सेकंड में भी तो होना चाहिए। पुट करके देखिए, 2 x की जगह आपने 2 पुट करना है, -3 y की जगह -3, तो कितना आ गया? 4 प्लस 9। ये देखिए, अब यहाँ पे तो 4 प्लस 9 आ गया, ठीक है? तो यहाँ पे तो सैटिस्फाइड नहीं हुआ। ये नहीं है कि आपने एक इक्वेशन को देखा और उसी को लिख दिया, फिर आपने बोल दिया यस इट इज़ अ सॉल्यूशन। नो, इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। तो ये तो सॉल्यूशन नहीं हुआ। ऐसे ही अब अगले वाले में पुट करके देखिए, थर्ड वाली में पुट करके देखो। अगर आप थर्ड वाली में पुट करते हो तो क्या आएगा? यहाँ x की जगह 2 पुट करोगे, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा ये। 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, ये भी नहीं आएगा। ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये तो 7 आ रहा है, ये इक्वल टू 1 है, राइट? इज इट क्लियर? अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पुट करके देख लेते हैं। x की जगह 2 पुट किया, -4, y की जगह क्या पुट करेंगे? -3 और -14, तो कितना आ गया? 2 प्लस 12 -14 इज इक्वल टू 0 आ गया। इट मीन्स ये सेटिस्फाइड हो गया। एक तो हो गया, अब सेकंड वाले में पुट करके देख लेते हैं। x की जगह क्या पुट करना है? 2, तो 5 2 ज़ा 10, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 13 इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आपने पुट करके देखा, ये क्या हो रहा है? ये तो 13 प्लस 13 हो जाएगा, ये तो 26 बन गया, नॉट इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ ये। इज इट क्लियर? तो अगर हम इसको यहाँ पुट करके देखें, फिर यहाँ पुट करते हैं तो 2 2 ज़ा 4 माइनस 15 विच इज इक्वल्स टू -11। आ गया इतना, -11 आ गया, फर्स्ट वाले में पुट किया। अब फिर पुट करिए, 4 2 ज़ा 8 माइनस 30, 8 माइनस 30 किया तो कितना आ गया? -22। मतलब जो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं उसमें से एक सॉल्यूशन इसी का ही है। आपने सब में पुट कर करके देखा है, आपको देखना है कि किसमें सेटिस्फाइड हो रहा है। जिसमें सेटिस्फाइड हुआ, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि आपने वैल्यूज पुट करी, वो आपकी सेम आ गई। इज इट क्लियर एवरीवन? चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। इफ x is equals to a and y is equal to b is the solution of this line, these equations, then find the value of a and b। अब ये तो क्वेश्चन इजी है। देखिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब ये है, अगर आप इसको ऐड करोगे तो y से y कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 6, सो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3। x कितना आ गया आपका? 3। अगर x 3 है तो x की वैल्यू यहाँ पुट करिए, किसी भी दोनों में से किसी इक्वेशन में, चाहे यहाँ पुट कर दीजिए। 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, तो इट मीन्स y इज इक्वल्स टू 1। इज इट क्लियर? तो आपका आंसर आ गया x3 y1। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन। Aruna has only rupees 1 and rupees 2 coins with her। अरुणा के पास क्या है? रुपीज 1 एंड रुपीज 2 coins। इफ द टोटल नंबर ऑफ coins दैट शी हैज 50, अगर उसके पास टोटल नंबर ऑफ coins कितने हैं? 50 एंड द अमाउंट ऑफ मनी 75, तो फाइंड करिए। लेट कर लेते हैं, जो रुपीज 1 वाले हैं वो x है कॉइन्स, और 2 वाले y, तो टोटल x वाले और y वाले कॉइन्स को मिला के कितना आ रहा है? 50 कॉइन्स है। तो ये इक्वेशन 1 हो गई। सेम है सेकंड इक्वेशन, उसने बोला कि उसकी कॉस्ट 75 बन रही है। किसी भी कॉइन्स की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो नंबर ऑफ कॉइन्स को उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? तो नंबर ऑफ कॉइन्स अगर 1 रुपीज के x है तो 1 मल्टीप्लाई x, तो x आ गया, प्लस 2 मल्टी, अब 2 रुपीज के y क्वाइन है, यानी 2 मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू कितना आ गया? 75। तो क्या आ जाएगा आपके पास? x प्लस 2y इज इक्वल टू
75, इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, इस इक्वेशन को इसमें से सब्ट्रैक्ट, तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल, 2y माइनस वाई विच इज इक्वल्स टू y। ऐसे इनको ऐसे सब्ट्रैक्ट कर दो, साइन चेंज, माइनस वाई इज इक्वल टू 50 माइनस 75 दैट इज माइनस 25, माइनस माइनस कट, सो y इज इक्वल्स टू 25। तो आपका y तो आ गया 25, राइट। अब y की वैल्यू आप किसी भी दोनों इक्वेशंस में पुट कर सकते हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, सो x ऑल्सो 50, राइट। तो x इज ऑल्सो इज इक्वल्स टू 25, तो आपका ऑप्शन आ गया, दिस इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट वन, द वैल्यू ऑफ k। ये आपको पेपर में आ रखा है, लास्ट ईयर के पेपर में ये क्वेश्चन, कि आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है if they have no solution। what is the condition of no solution? a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equals to c1 upon c2, this is the condition। is it clear? तो a1 कितना है, 1 upon 2 is equal to 1 upon k is equal not equals to minus 4 upon minus 3 आएगा, बिकॉज 3 को भी इधर ले आए, राइट। तो कितना आ गया, k इज इक्वल टू, फर्स्ट दो इक्वेशन से इक्वेट करिए तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 2। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर एवरीवन? ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से करिए। अगर आपको कोई क्वेरी है या कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी ऑनलाइन कोचिंग के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू सो मच।